पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोही गुआन को सबके सामने शादी के लिए गुआन को प्रपोज करती है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं और गॉसिप शुरू हो जाती है गुआन को लेकर कि आखिर ये है कौन। वही दोही की कंपनी के एम्प्लॉयज तो बहुत एक्साइटेड लग रहे थे, पर गुआन तो कह देता है कि मुझे शादी नहीं करनी है। ये सुनकर अगेन सभी शॉक हो जाते हैं, इसने मेरे ही ग्रुप के चेयरवुमन का प्रपोजल कैसे ठुकरा दिया। वो इस रिजेक्शन से दोही का सबके सामने बहुत सारा एम्बेरसिंग मोमेंट हो गया था, जिससे दोही से कुछ कह नहीं चाहता है तो वो उसे मना कर देती है जुनजुन को। वो कहता है कि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एम्बेरस होगी, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से जाने लगती है। उसके पीछे गुआन भी आ रहा होता है तो दोही उसे थोड़ा चिढ़के कहती है तो मुझे क्यों फॉलो करे हो तुम। गुआन कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, आखिरकार मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। ये सुन के दोही तो उसे गुस्से में घूरती है। गुआन कहता है कि मैं अपना काम और पर्सनल लाइफ को अलग रखता हूँ। ये बोलकर स्माइल करता है। ये देखकर रोही तो और चिढ़ जाती है, कहते मैं ही पागल थी जो इससे शादी के लिए पूछ लिया। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। दुआन सारे मीडिया वालों का पीछे करने लगता है और उसके साथ चला जाता है, पर मैडम जू की इस फैसले से उनके फैमिली वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका फेस देखकर हमें समझ आता है। अगर इसमें हम सुआन के बच्चे एस्टन और जस्टिन को देखते हैं जो फिर से वाइन की बोतल के साथ खेलने लग जाते हैं। किसी की आने की आवाज सुनकर वो टेबल के नीचे छुप जाते हैं। सुआन तो पागलों की तरह चलाते हुए आती है कि हमारी मॉम ने हमें धोखा दे दिया और इस दोही ने हमारी मॉम की इनहेरिटेंस लेने के लिए हमारे ही सामने एक रैंडम बंदे को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हमें दोही के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए, जिस पर नौसर कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है। इनहेरिटेंस लॉ के हिसाब से मॉम ने हम दोनों के अपने अपने शेयर्स दे दिए हैं और बाकी जो उनके जो शेयर्स थे और सारी कंपनी थी उन्हें मैनेज कौन करेगा, इसका फैसला उनके हाथ में था, जो उन्होंने दोही के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। तो वन कहती है कि अगर हम कोर्ट में ये साबित कर दे कि मॉम मेंटली अनस्टेबल थी और दोही ने फोर्सफुली उनसे ये विल बनाई तो इसका भी नहीं फायदा नहीं है। वो कहता है क्योंकि ये लीगली विल बनी है उनके सारे लॉयर्स और अटर्नी और लीगल एडवाइजर्स के सामने। सोई तो फिर से पागलों की तरह चिल्लाती है और जाकर मैडम जो की चेयर पे बैठ जाती है तो बच्चे उसे चिल्लाता हुआ देखकर भाग जाते हैं। वही हम देखते हैं नॉनसिक जो मैडम जो के चश्मे की तरफ देखते हैं और 12 साल पुराना हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे नॉनसिक ने कुछ तो क्राइम किया था, मे बी किसी इंसान को मारा था, जिससे मैडम वो तो बहुत गुस्सा थी और फोन पे कहती है अगर इसने कोई क्राइम किया है तो इसे तो सजा भी मिलेगी। नॉनसिक उससे रिक्वेस्ट करता रह जाता है कि मॉम मुझे पता नहीं था वो इंसान है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैडम जो अपने फैसले से नहीं हटती। तो बैक टू प्रेजेंट नॉनसो की वाइफ कहती है कि मॉम ने तुम्हें फिर से साइडलाइन कर दिया। तो नॉनसो कहता है अगर मॉम यही चाहती है तो मैं उनका ऑर्डर फॉलो करूंगा, पर उसकी आंखों में गुस्सा साफ देख पाते हैं। नॉनसो का बेटा मियांकी जो ग्रीन हाउस में सिगरेट पीता है, जिसे हम समझ तो जाते हैं ये भी कुछ कम नहीं है। उधर गुआन दोही के साथ कार में होता है जिसे वो कुछ कहना चाहता है। उससे पहले दोही कहती है कि मैं बिल्कुल चिल हूँ, जो भी हुआ वो सब भूल भी चुकी हूँ। तो गुआन कहता है कि तुम पीछे क्यों बैठी हो। दोही कहती है कि मेरी हमेशा से यहीं पे थी। दोही फिर से पूछना चाहता है पर दोही उसे रोक के कहते हैं कि तुम एक्सप्लेनेशन देने चाहते कि सबसे सामने मुझे प्रपोज क्यों ठुकराया, तो मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुआन कहता है कि मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। दोही उसे फिर से उसे रोक के कहती है कि मैं काफी दिनों से अच्छे से नहीं सही हूँ और मेरा दिमाग उस टाइम पे सही नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें जो भी कहा वो बस स्लीप टॉकिंग थी। तो दोही इम्प्रेस होने के लिए बचने के लिए कहती है कि अगर तुमने कहीं उसे सत्ता नहीं मान लिया। गुआन पूछता है कि क्या उस प्रपोजल को, दोही कहता है इतने ग्रैंड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, ये इसे हम छोटे से एक्सीडेंट कह सकते हैं, इसके बारे में खेद नहीं करते। गुआन कहता है कि मुझे कौन सी पड़ी है फिर। ये सुनते तो दोही और चढ़ जाती है। उसके बातें बंद कराने के लिए म्यूजिक प्ले करने को कहती है। वो गुआन लाइट मोड गाने सर्च करता है जहाँ पे पहले गाने का नाम था विल यू गेट मैरिड टू मी। ये सुन के तो वो चेंज करने को कहती है, जहाँ पे दूसरे गाने के लिरिक्स भी शादी से रिलेटेड ही थे वो फिर से चेंज करने को कहती है, जहाँ पे तीजे तीजे गाने का भी लिरिक्स यही थे विल यू मैरी मी। जो सुन गुआन कहता है कि इंसानों को क्या हो गया है, सबके दिमाग पर शादी की बात ही क्यों चल रही है। तो वो उसे दोही बंद करने को कहती है गाने। तब फिर वो दोही के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और निकलने से पहले जो भी हुआ हम दोनों की काम के बीच में नहीं आएगी और मेरे दिमाग में लेके उस चीज को लेके कुछ भी नहीं चल रहा है, और ये कहकर निकल जाती है। तभी गुआन देखता है कि मैडम जू का लिखा हुआ लेटर वहीं पर छूट गया है। इधर दोही खुद से कह रही थी मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच में थोड़ा ना उससे शादी करना चाहती थी, वो तो बस मेरे सामने दिख गया इसलिए मैंने कह दिया, बस मेरा कोई इरादा नहीं था। ये कहकर वो खुद को तसल्ली दे रही थी और आगे जा रही थी। फिर उसे अचानक गुआन को गुस्साता हुआ कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे फ्लर्ट क्यों करते हो और बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो। ये उसने दरवाजे की ओर इशारा करके जोर से कहा था। तो अभी हम देखते हैं दरवाजे पर गुआन आया हुआ था जो बेल बजाने ही जा रहा था, पर रुक जाता है दोही का गुस्सा सुनकर, क्योंकि वो अंदर से गुस्से से चिल्ला रही थी अगर दोबारा आए मेरे सामने फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। गुआन तो डर के मारे में जाने लगता है। फिर लेटर को लेकर फिर से बेल बजाने लगता है। अंदर से फिर से दोही चिल्लाकर बोलती है कि इस पर आया ना
तो मैं हाथियों पे यूज करने वाला ट्रंकराइजर गन उसके ऊपर उसकी गर्दन पे हाई डोज के साथ ऐसा मारूंगी जिसके उसके सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। ये सुन गोवन तो डर के मारे कहता है कि अभी तो मेरा उसके सामने ना जाना ही अच्छा होगा, इसलिए बिना आवाज किए वो गेट से थोड़ी दूर जाते हुए भाग जाता है। दो ही अपना गुस्सा निकालने के बाद अपने रूम में जा रही थी, तभी इसके घर की घंटी बजती है। दो ही सोचती है कि गुवन होगा और उसने बातें सुन ली होगी, पर वो मॉनिटर में चेक करती तो ज्यूसिक होता है। तो अंदर आके वो दोनों मैडम जो कि डेथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। गुस्सा कहता है कि उन्होंने मैडम को मार दिया ऑडिट टीम को रोकने के लिए। वो कहती है ताकि फ्रॉड का ना पता चले, और अब वो तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं। दोई कहती है कि मुझे सच का तो पता तो लगाना ही चलेगा पड़ेगा, इसलिए मुझे चेयरमैन बनना पड़ेगा और ऑडिट टीम मुझे ही बनानी पड़ेगी एक। वो कहता है ताकि पता चले फ्रॉड कौन किसने किया है और किसने मैडम जो को मारा है। जुनसे कहता है तुम्हें इन सब चीजों से बाहर रहना चाहिए, वरना तुम और ज्यादा खतरे में पड़ोगी। जो ये कहते खतरे में तो अभी भी हूँ, जब तक कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाता। सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से उन लोगों ने मैडम जू को मारा। मैंने ही उन्हें तेजन के बारे में बताया, जिससे उन्हें कंपनी में चल रहे फ्रॉड के बारे में पता चला और मैडम जू को रोकने के लिए उन लोगों ने उन्हें मार दिया। जिससे कहते हैं कि कभी ना कभी उन्हें तो सच का पता लगना ही था। वो कहता है इसीलिए तो अब मैं पता लगाऊंगी सच का। तो जूसन पूछता है कि जो फ्यूनरल में एक लड़का था गुवन जिसे तुम डेट पे मिली थी, तुमने अचानक उसे क्यों शादी के लिए पूछ दिया? तुम उससे ब्लेंडेड पे एक भी बार मिले हो? दोई कहते कि मेरे लिए ब्लेंडेड से थोड़ा ज्यादा है। जूसन कहता है क्या तुम उसके लिए तुम फीलिंग्स रखते हो? दोई कहते कि ऐसा नहीं, पर उसने मुझे बहुत बार बचाया है। तो वो कहता है इसीलिए तुमने उसे अपना बॉडीगार्ड बनाया? तो कहती है हाँ, अभी सिर्फ वही है जो सबसे ज्यादा मुझे सेफ रख सकता है किसी और की कंपैरिजन में। इससे हम नोटिस करते हैं दूसरे का फेस थोड़ा उतर जाता है। गुआन अपने ऑफिस वापस आता है, बटलर को देखकर उसे कहता है कि तुम हमेशा मेरी जगह पे क्या करते हो? बटलर कहता है क्योंकि आपका ऑफिस बहुत अच्छा है। वो पूछता है कि ये फैमिली का फ्यूनरल कैसा होता और वहाँ का खाना कैसा था? गुआन बताता है कि वो कोई फ्यूनरल नहीं था, वो तो पार्टी थी एक। इन इंसानों के लालच की कोई लिमिट नहीं है, ऊपर से ये दो ही मैं इसका बॉडगार्ड तो बन गया, अब वो मुझसे शादी करना चाहती है। ये सुनकर बटलर तो हैरान होता है और कहता है कि फिर इस मूवी की कहानी सच है? वो मूवी के बारे में पूछता है तो बटलर उसे बताता है कि द बॉडीगार्ड नाम की एक मूवी के बारे में बताता है, जिसमें एक सीन पे है बॉडीगार्ड की स्टोरी थी कि जिसमें वो पहले तो दोनों एक दूसरे नफरत करते पर धीरे धीरे साथ रहते हैं, उनकी नफरत प्यार में बदल गई। गुआन कहता है कि हमारे केस में ऐसे कुछ नहीं होने वाला। उसने कहा कि उसने मुझे स्लीप टॉक करते हुए प्रपोज किया और वो सीरियस पे नहीं था। तो बटलर कहता है कि सीट होते हुए और ड्रंक करने के बाद बंदा और भी ज्यादा सिंसियर होता है अपनी फीलिंग्स को लेके। तभी वो उस मूवी का एक डायलॉग मारने लगता है, बॉडीगार्ड्स के 3 रूल होते हैं, बॉस को अपने नजर से दूर नहीं जाने दो, और सेकंड रूल हमेशा उसके पास रहो, और थर्ड रूल कभी भी बॉस के प्यार में मत पड़ना। ये सुन गुवानो से साइड पर हटाता है और उसे कहता है कि प्यार ये बस इंसानों का डिल्यूजन होता है। बटलर कहता है कि आपको तो प्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं है। गुआन कहता है मुझे पता है, पर मैं बेकार चीजों में नहीं पड़ता। प्यार बस इंसानों की कमजोरी है। एक तो इंसान इतने ऑलरेडी ही दिमाग से पैदल होते हैं, ऊपर से ये प्यार उनका और ज्यादा कमजोर बनाता है। ये सुन बटलर कहता है कि आपको कभी प्यार नहीं मिला ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। अगर आपको प्यार मिलता तो कभी भी डीमन नहीं बनते, एक गार्डियन एंजल बनते। ये सुन के गुआनो से कहता है कि बहुत हो गया, बस करो, गार्डियन के बारे में बकवास मत करो, वो काम पे लगो। मेरी उस फाइल का काम किया जो वो टेबल पे पड़ी थी। बटलर कहता मैंने तो कब से अपना काम कंप्लीट कर दिया, अभी तो आपका काम बचा उन सारी फाइलों में साइन करने का। ये सुन ग्वेन शाइन शॉक होके पूछता है कि क्या मुझे उन सारी फाइल्स पे साइन करना पड़ेगा? दूसरी तरफ हमें तोही के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्वेन तो उसके सोफे पर सो रहा था। वो कहती है तोही कहती है कि मैं तो अभी ठीक हूँ, तो अब तुम्हें जाना चाहिए। गुस्सा कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं कैसे जा सकता हूँ? वो भी अब इसी सिचुएशन में। दोही कहती है कि तुम्हें पता है ना किसी और के रहने पर मुझे नींद नहीं आती है। जूसो कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर रुक जाता हूँ। दोही कहती है कि मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मैं शायद तुम्हें बताना नहीं चाहिए था उन सब के बारे में। जोसे कहता है कि इस बारे में सोचना मत, जो भी होगा सबसे पहले मुझे बताओगी। दोई कहता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे नींद आएगी, तुम मेरे डोर के बारे में जगे हुए हो, तो इसलिए तुम घर जाओ, आराम से सो जाओ और मैं चिंता मत करो। गुनसेक फाइनली मान जाता है और जाने से पहले उसके फोन में इमरजेंसी नंबर की जगह पे अपना नंबर डाल देता है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करने को कहता है। इसका जाने के बाद दोही सोच रही होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके फ्रेंड्स ग्रुप में सभी लोग उससे पूछने लग जाते हैं वो लड़का कौन है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने उसे डायरेक्ट शादी के लिए पूछ लिया? ये सब देख वो समझ नहीं पा रही थी आखिर इन सबको कैसे पता चला। पूछने पर उसके फ्रेंड्स बताते हैं अभी सोशल मीडिया पर यही हॉट टॉपिक बन गया है। दोही चेक करती है कि हर जगह यही न्यूज फैली थी कि मराई ग्रुप के चेयरमैन को उन्होंने शादी के लिए एक लड़की को प्रपोज किया और उसने ठुकरा दिया। ये देख के दोही बहुत शॉक होती है। गुवन के हाथ थूकने लगे थे पेपर पे साइन करते करते, वो तो हमेशा अपने पावर से साइन करवा देता था। तो बटलर पूछता है कि फिर आपने उसके प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है? गुवन कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ जो उससे शादी करूंगा।
मैं एक इंसान का बॉडीगार्ड बन गया, यही एक बहुत बड़ी बात है। मैं महान डीमन हो के एक लो लेवल इंसान से शादी करूँ, ये तो ऐसा ही हो गया कि एक मीट खाने वाला मुर्गी से शादी करता हो। मुझे इंसानों का शिकारी कहा जाता है और मैं उसी से शादी करूँ, इम्पॉसिबल है। मुझे तो बस अगले फुल मून का वेट करना है, उसे समुद्र में ले जाकर अपना टैटू वापस लेना है उससे। फिर वो अपने रास्ते निकल जाएगी। तभी वहाँ पे तलवार लेके गहन पहुँच जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए आती है। उस दोई की हिम्मत कैसी है तुम्हें प्रपोज करने की? फिर उसे फोटो दिखा के पूछती है कि जिसने दोही ने जिसे प्रपोज किया वो तुम ही थे ना? बटलर तो उसका गुस्सा शांत करवाने की कोशिश करता है। गाय उनका की ओर उसकी ओर आने लगती है। दोनों तो घबरा जाते हैं, पर तभी गुवन को दोही का फोन आ जाता है, जो उसे अभी के अभी मिलने को बुलाती है। गुवन उसे मिलने चला जाता है, जहाँ पे दोही तो सनग्लासेस लगाकर उसका वेट कर रहे थे। गुवन पूछने रात को ग्लासेस लगाकर कहीं तुम बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं बन गई हो? दोही तो गुस्से में उसे अपने फोन में एक न्यूज़ दिखा के कहती है कि अब कैसे ना पहनो, तुमने तो मुझे एक दिन में ही सेलिब्रिटी बना दिया है, जहाँ पर हर जगह मेरी बातें चलती है। दुअन फोटो देखता है जिसमें उसका फेस को ब्लर किया हुआ था, तो कहता है इनकी हिम्मत कैसे है मेरे फेस को ब्लर करने की? मेरे हैंडसमनेस को दिखाकर उनकी रीच और ज्यादा बढ़ती है। ये सुन के दोही गुस्से में कहती है कि तुम्हें अपने फेस की इतनी बड़ी है थी तो तुम मुझे सबके सामने मना क्यों किया? जानती हूँ मेरे स्टेटस की बड़ी वजह से ये बात तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी थी। मैं कहाँ और तुम कहाँ, इसलिए तुमने घबरा कर ना कर दिया होगा। गुवन कहता है क्या मैंने तो पहले ही कहा था मैं हमेशा सिंगल रहना चाहता हूँ। दोही कहती है सेम मैं भी। गुवन कहता है ठीक है बात खत्म। गुवन दोही कहती है कितनी जैसे कैसे खत्म होगी? मेरी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट अब सारी दुनिया को पता है। अब तुमने मुझे क्यों प्रपोज किया? गुवन पूछता है। वहां पे तो बहुत से लड़के थे ना। दोही उसे कुछ भी नहीं कह पाती। फिर वो कहता है कि कहीं ये वो बात सच तो नहीं है कि इंसान स्लीप वॉकिंग करते हुए और ड्रंक होकर अपनी सिंसियरली अपनी फीलिंग्स बताता है? दोही कहता है मैंने कहा था ना मैं सीरियस नहीं थी। तो धुवन कहता है कि तो फिर मुझे कहाँ क्यों बुलाया? अगर सीरियस नहीं तो भूल जाओ, बात खत्म, किसी और को ढूंढ लो जो तुमसे शादी करना चाहता हो। ये सुन के दोही गुस्से में कहता है कि अगर तुम इन दुनिया के आखिरी लड़के भी हुए ना तो तभी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। धुवन कहते कि अच्छी बात है मैं तो बच गया। ये सुन के दोही तो गुस्से में वहां से जाने लगती है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। बाय बाय गाइस।